वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो रीडिंग का टाइटल है पल पल बेचैनियाँ बढ़ा दी आपने। आपके बारे में सोचकर करंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ट्रू करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग होने वाली है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है। जब भी आपको ये वीडियो मिले आप समझ जाना कि आपको ईश्वर ने गाइडेंस के रूप में इस वीडियो की जानकारी देना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप टैरो से अगर जुड़े हो तो आपको कुछ बताया जा रहा है टैरो से, और आपको रास्ता दिखाने की कोशिश में भगवान लगे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं उनके लिए पहला कार्ड है सरेंडर का। कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिलेशन में अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर दिया है, सिचुएशन को ईश्वर के हवाले कर दिया है, तकदीर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। विश्वास है कि प्यार में उनको मदद मिलेगी, उनके बंद रास्तों को खोला जाएगा और उन्हें इस रिश्ते के अंदर आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का मौका भी मिलेगा। तो अभी उन्होंने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ी नहीं है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। लेकिन जिनके पार्टनर ने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, ऊपर वाले के हवाले कर दिया है कि जो होगा भगवान देखेंगे, उनके लिए डिले, स्ट्रगल, लो वाइब्रेशन और नेगेटिव थॉट्स अभी भी पार्टनर के दिल से ना ही दिमाग से गए हैं, ठीक है। अब जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं, आप लोगों को बता दूं कि इस रीडिंग को देखने वाले हज़ारों लाखों लोग होते हैं। सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी किस्मत अलग है और सबके कर्माज अलग हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि रीडिंग में ये आया था तो सारी रीडिंग एक ही इंसान के लिए की जा रही है। नहीं, जो आपके साथ मैच होता है आप उस पर ध्यान दें। जहाँ भी आपको लगे कि ये मैच नहीं कर रहा उसके ऊपर फोकस ना करें, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है यूनिवर्स का, जिसमें यूनिवर्स आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है गाइस। ऐसा लग रहा है कि आपको ईश्वर के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्तियों पे भी भरोसा है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस पर्सन के लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई मेथड, कोई एलओए यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, चक्रा बैलेंसिंग या हीलिंग, इस तरह का कोई भी मेथड अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कर दो, आपको उसका रिजल्ट आएगा। आपकी इंट्यूशन पावर भी कुछ दिनों के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके अक्सर रिलेशन में कोई ना कोई आए दिन प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, एक तो ये पर्सन अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि इनकी जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ये पर्सन वैसे इतनी जल्दी हार नहीं मानते, बट अभी फ़िलहाल करंट एनर्जी इनको फील करा रही है एक हारे हुए इंसान की तरह, जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, दोनों हाथ खाली के खाली। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि वो आपके प्यार को देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की सुनी, जबकि उनको दिल से पता था कि आपने उनको सच्चा प्यार किया है।
ये पर्सन अब इस टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा कार्ड मिला है जो दिखाता है रीयूनियन हो सकता है। और अभी रिसेंटली पोर्टल भी गया है और मुझे ये लग रहा है कि अगले 15 दिन, कुछ लोगों में अगले 28 दिन और बाकी लोगों के लिए 40 दिन इम्पॉर्टेंट है रीयूनियन के लिहाज से। 15 दिन, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है, 28 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 40 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टाइम के बीच में ये पर्सन से आप दोबारा कनेक्ट कर जाते हो, फिर आपका जो रिलेशन है वो आगे लंबा चलेगा। और अगर ये टाइम निकल जाता है, इसमें आपका कनेक्शन इनके साथ दोबारा नहीं बन पाता, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपको कई सारे कार्मिक साइकिल आगे भी आने वाले 3-4 महीनों में दोबारा रिपीट होते हुए नजर आएंगे। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक साइकिल जो मैंने बोला है उसमें ज़रूरी नहीं है कि पर्सन आपको धोखा दे या आपके साथ झूठ बोले। कार्मिक साइकिल होता है जो हमारे अधूरे कर्म हैं, अच्छे या बुरे, कोई भी हो सकते हैं, आपके भी, पार्टनर के भी। उन दोनों का हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के, और थर्ड पार्टी में पार्टनर आपके खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने मन बना लिया है कि इनको अपने ट्रू लव के पास ही जाना है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ लोगों ने इस इंसान को खुद से कॉल करना या खुद से मैसेज करके पूछना कि लाइफ में तुम्हारे क्या चल रहा है बंद कर दिया है। शायद आपकी एनर्जीज अब अपने ऊपर फोकस हो गई हैं। कुछ लोग तो अपनी फैमिली में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग अपने काम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, करियर बनाने में लगे हैं। और जिनका करियर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो लोग भी अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर अपनी सोल ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर, अपनी डेवलपमेंट पर और अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में है। तो मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स आज मिले हैं और मुझे जब ऐसे कार्ड्स मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने आप पर होती है कि मेरी बताई गई जानकारी जो मैं गाइडेंस वीडियो में दे रही हूँ वो किसी के तो काम आ रही है। चाहे इसको लाखों लोग सुन रहे हैं, अगर उसमें से 10 लोग भी रीडिंग को सुनकर अपनी ज़िंदगी में एक छोटा मोटा बदलाव स्टार्ट कर रहे हैं लाना, कि चलो ट्राई तो करें, उसी ट्राई में मुझे अपने ऊपर बहुत खुशी और प्राउड फील होता है। और उसके बाद मुझे आप लोगों के लिए मन करता है कि मैं आपको ग्रैटिट्यूड शो करूं, आपको थैंकफुल, आपके प्यार के लिए रहूं, आपके सपोर्ट के लिए रहूं। और अप्रिशिएट करती हूँ हर उस इंसान को जो वीडियो सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए रेडी हो रहा है या हो रही है। क्योंकि रातों रात गाइस कोई चमत्कार नहीं होता। अगर आपको लॉन्ग रन में इस रिश्ते को ठीक करना है तो आपको कुछ कुछ छोटे मोटे उपाय ज़रूर करने हैं। अब वो उपाय सबके लिए अलग होंगे और जिनको नहीं पता कि वो क्या चीज़ें होती हैं, मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हाई वाइब्रेशन में रोज़ रखना शुरू कर दो। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका बहुत जल्दी है, अगले 50 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में एक्शन इस तरीके से होगा कि ये पहले आपसे लड़ाई करेंगे, अपना गुस्सा आप पे निकालेंगे और फिर आपसे प्यार से बात करेंगे। इनके अंदर जो एक जिद है कि वो आपको पाना चाहते हैं वो बढ़ने वाली है। पहले ये जो जिद थी वो बीच में ख़त्म हो गई थी,
आपको भी लगने लगा था कि अब ये मेरे में ध्यान नहीं दे रहे, ये किसी और में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब वही एनर्जी इनको परेशान कर रही है, वो ज़िद इनमें आ रही है कि वो कब आपके पास आएँ, कब आपको अपनी दिल की बात शेयर करें। और अगर आपसे कोई सल्यूशन निकलता है तो आपसे वो सजेशन या एडवाइस लेने से भी कतराएंगे नहीं, बल्कि ओपन हार्ट के साथ आपके साथ अपने रिश्ते की गलतियों को स्वीकार करेंगे। तो कुछ लोगों के साथ तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये कार्मिक रिलेशन है जो पास्ट लाइफ का है। और जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं पास्ट लाइफ के, ये हैवी एनर्जी को दिखाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के कनेक्शंस के साथ दोबारा जन्म में मिलना और उन्हीं पुराने इश्यूज़ को जो पिछले जन्म में पेंडिंग रह गए थे, अधूरे रह गए थे, उनको दोबारा रिजॉल्व करने के लिए जब हमें जन्म मिलता है तो उसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि अगले जन्म में हमें कोई ऐसा ना मिले जो प्यार करने की बजाय हमें झूठ बोलकर धोखा देता रहे। ये पर्सन आपको ना अगले कुछ घंटों में ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करेंगे, चाहे अगले 6 घंटे हों, 9 घंटे हों, 14 घंटे हों, 19 घंटे हों या आने वाले 50 घंटे। काफ़ी ज़्यादा नज़रें इनकी आपके ऊपर रहेंगी और मुझे लगता है आपकी भी रहेंगी, आप भी इनको ऑनलाइन चेक करोगे। आप दोनों की एनर्जी ना मिरर भी कर रही है। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे ब्रेकअप ही लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद इंसान की आंखें खुली हैं और अब ये पर्सन पछता रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद इन्होंने हार मान ली है, अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, बट ये एफर्ट भी नहीं लगा रहे क्योंकि इन्होंने हार मान ली है। जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके पार्टनर ने ये मान लिया है कि अब ये रिलेशन ख़त्म है। अब मैं कभी भी झूठी तसल्ली यहाँ किसी को नहीं देती और मैं ये भी नहीं कहती कि ये जो बताया जा रहा है रीडिंग के अंदर वो हर एक सुनने वाले के साथ 100% रेजोनेट करेगा। मैं कभी ऐसा झूठा भरोसा भी आप लोगों को नहीं दिलाती। बट अच्छी बात ये लगती है मुझे टैरो रीडिंग्स की कि ये आपको एक मेंटल क्लैरिटी दे देती हैं कि मेंटल लेवल पर अगर आप टेंशन ले रहे हो, दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ या ऐसी बातें चल रही हैं जिसका समाधान आपके हाथ में नहीं है, तब टैरो आपको रास्ता दिखाते हैं। आपके ऊपर किसी देवीय शक्ति की कृपा भी हो सकती है। यहाँ कुछ लोग देवी या माँ के भक्त हैं। बहुत सारी गॉडेस होती हैं, आपकी कोई स्पिरिट गाइड में या डिवाइन गाइडेंस में देवी का रोल प्ले हो सकता है। अगर आप देवी उपासना करें, आराधना करें, देवी का नाम लें, 9 देवियां हैं, नवदुर्गा, किसी का भी आप नाम ले सकते हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज निकला है, यूनिवर्स ने मेरे थ्रू किसी को बताने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, तो जो लोग कनेक्ट कर रहे होंगे इस रीडिंग के साथ वो समझ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर साईं बाबा के भक्त भी हो सकते हैं, गणपति बप्पा के भक्त भी हो सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा के साथ आपका कोई कनेक्शन बहुत स्पेशल हो सकता है, या फिर लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू या आइडल या पिक्चर कलेक्ट करना या रखना घर के अंदर और उसके बाद फील करना कि मेरा कोई कनेक्शन है, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे थोड़ी यहाँ पे जो वाइब आ रही है वो आ रही है हीलिंग की, और लॉर्ड बुद्धा हमारे हार्ट चक्रा को हील करते हैं। तो ये पर्सन की अभी अगले कुछ घंटों में आपके बारे में सोचकर हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी और हो सकता है इनको कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू भी आ जाए, जैसे सर में दर्द होना, पेट में बदहज़मी हो जाना, गले में खराश खांसी हो जाना,
पीठ में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, लातों में दर्द होना, किसी तरह का भी इशू आ सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। और अगले कुछ घंटों में दिमाग में परेशानी और बेचैनी सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको डायरेक्टली ना बताकर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोले या कुछ ऐसी जेस्चर्स दें जिससे आपको लगेगा कि ये अभी भी अपना अपर हैंड इस रिश्ते में रखना चाहते हैं। मतलब कि मेरी बातों को पहले मानो, बाकी तुम्हारी बातें बाद में मान ली जाएंगी। तो ये एटीट्यूड आपको इनका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग का। अब ये बहुत ही bomb.com कार्ड आ गया है। ट्रैवल करके कोई मिलने आ रहा है आपको। ये कभी भी आ सकते हैं, अगले 3 दिन में आ सकते हैं, 7 दिनों में आ सकते हैं, 14 दिनों में आ सकते हैं, 21 दिनों में आ सकते हैं या 40 दिनों के अंदर अंदर आपको इनसे कोई न्यूज़ मिलने मिलाने को लेकर मिल सकती है। अब ये ट्रैवलिंग शॉर्ट जर्नी हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के पार्टनर दूर भी रहते हैं यहाँ पर और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से भी हैं। अब मेरे सामने ना यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया और ये मुझे बड़ा ही गंदा कार्ड लगता है। ऐसे कार्ड तो आने नहीं चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी कुछ लोगों के जीवन को ख़राब कर रही है। बेशक उस इंसान को आपके बारे में ना पता हो, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती हो या जानता हो, लेकिन वो अभी भी पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है और आपके पर्सन भी उनके साथ चोरी छिपकर कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रिलेशन उन्होंने रखा है। 50-50 इमोशंस आपके साथ इन्वेस्ट हैं, 50-50% थर्ड पार्टी के साथ। तो ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे दो लोगों को टाइम देना और दोनों से झूठ बोलना, तो हो सकता है कि ये एक बड़ा रीज़न हो, ये एक बड़ी वजह हो कि आपके पार्टनर को आपसे यूनिवर्स ने दूर किया है, क्योंकि आपको नहीं पता चल पा रहा था कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ है। कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमें बहुत देर के बाद एहसास होता है कि ओ अच्छा, अगर उस टाइम मेरे पर्सन को मुझसे दूर किया गया था तो शायद यूनिवर्स मुझे कोई रास्ता दिखा रहे थे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है। इमोशनल लेवल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि जब कोई कार्मिक रिश्ता बनता है तो केवल उसमें इमोशंस की बात नहीं होती, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा उस इंसान से कर्म जुड़ा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं और ट्रू करंट फीलिंग्स इनकी आपके लिए बदल रही हैं। देन यहाँ पे ना कुछ चैनल्ड मैसेज है। मुझे लगता है यहाँ कुछ लोगों को आइसक्रीम और स्वीट्स बहुत पसंद होंगी और अगले कुछ दिनों में आपके साथ ये आपको कहीं पे आइसक्रीम खिलाने या कोई स्वीट खिलाने, डेट पे ले जाने के लिए बोल सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह अगर पसंद है तो ये लेकर आपको मनाने भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ी क्यूट एनर्जी आ रही है, जैसे गिफ्ट वगैरह देकर आपके गुस्से को ठंडा करना। और उसके बाद फिर जब इनको पता लग जाता है कि अब आपका गुस्सा उतर गया है, अब आप इन पे नाराज़ नहीं हो, तब ये अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो इनके दिल में ऐसी बातें आ रही हैं और अच्छे कार्ड्स हैं, मतलब मनाने के कार्ड्स हैं। आज की रीडिंग की जो शुरुआत हुई थी उसमें मुझे लग रहा था कि अभी भी सिचुएशन स्टक है, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग ने प्रोग्रेस किया, रीडिंग आगे की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे कार्ड्स आने लग पड़े कि जो मेरी भी एक्सपेक्टेशन को सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है। अब ये रीयूनियन कभी भी हो सकता है, टाइम मैंने आपको बता दिया है। और मैं राशियाँ यहाँ पे जो देख पा रही हूँ
फायर एलिमेंट है और इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि आई है लियो की, सैजिटेरियस की। सिंह और धनु राशि की एनर्जी इस पूरी रीडिंग में 99% है, बहुत ज़्यादा होती है ये परसेंटेज। और एरीज की एनर्जी सिर्फ 50% आई है। फायर एलिमेंट के बाद हम आते हैं वाटर एलिमेंट पे। इसमें भी तीनों राशियां आई हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और इसकी एनर्जी केवल 50% ही है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं जिसमें 2 साइन बहुत ज़्यादा हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या, और इनकी एनर्जी 90% है। बाकी कैप्रिकॉन की एनर्जी भी आई है लेकिन एनर्जी सिर्फ 30% है, ना कि 50, आधी भी एनर्जी नहीं है। तो एफर्ट्स ना कैप्रिकॉन वाले पार्टनर जो हैं वो थोड़ा कम लगा रहे हैं, उन्हें थोड़ा अपने मेंटल प्रेशर को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर सोच तो रहे हैं आपके बारे में लेकिन एक्शन एनर्जी से गायब हैं। अभी इनको कुछ और वक्त लगेगा आपके लिए प्रॉपरली कोई एक्शन प्लान करने में और उसके ऊपर काम करने के लिए। फिर राशि आई है यहाँ पर एयर एलिमेंट और इसमें तीनों साइन हैं, जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है। तीनों की एनर्जी 70% है। तुला राशि है, मिथुन और कुंभ राशि। इनका प्लान और एक्शन आपके लिए जल्दी जल्दी बदल रहा है और ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे रीयूनियन से जुड़ा हुआ। कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिन लोगों को अपने एंजल्स नहीं पता वो अपने भगवान के साथ, जो आपके इष्ट देव हैं या जिस भी धर्म से आप आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैनी हो, बुद्धिज़्म में मानते हो, जो भी आपका धर्म है गाइस, आपके जो भी गॉड हैं, आप उनका अगले कुछ दिनों में अगर प्रेयर वगैरह करोगे तो आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपकी लाइफ से ना ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। जो रुकावटें पड़ी हैं, जो काम आपके बन नहीं रहे या जो रिलेशनशिप आपका सफ़र कर रहा है, उसमें आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं आज के ब्यूटीफुल और रोमांटिक मैसेजेस की तरफ। आज रोमांटिक मैसेज बहुत निकले हैं, इमोशंस के साथ साथ रोमांस भी इनका उछाल मार रहा है। पहला मैसेज है, तुमसे दूर नहीं रह सकता, बैक एंड फोर्थ तुम माइंड में चल रहे हो जैसे तुमने मुझ पे कोई जादू कर दिया। आई लव यू एंड आई मिस यू। डेफिनेटली मुझे रीडिंग के शुरू में ही ये फील हो गया था कि आज की रीडिंग थोड़ी अलग होगी और ये जो इंसान आपको वेट कराते थे आज खुद वेट कर रहे हैं आपके बारे में सोचकर। और एक और बात बता दूं गाइस, जब भी आप रीडिंग सुनते हो ना कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने अपने दुनिया के सभी काम छोड़ दिए हैं। वो खाना नहीं खा रहे, वो काम पे नहीं जा रहे, वो घर में सिर्फ बैठे हुए हैं और आप ही के ध्यान में लगे हैं, वो अपना मोबाइल नहीं चला रहे, वो किसी दोस्त को नहीं मिल रहे, वो कहीं शॉपिंग पे नहीं जा रहे, वो कहीं घूमने नहीं जा रहे, या वो कोई अपने घर के अंदर दिनचर्या का काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये होता है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर, लेकिन इन सब चीज़ों को करते हुए भी आप उनके दिमाग में चल रहे हो। आपका ख्याल कुछ टाइम के लिए ज़रूर उनको डिस्ट्रैक्शन देता है, लेकिन वो फिर अपने मन को समझाते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो हैंडल कर लेंगे। आज की रीडिंग में भी यही है। जिन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर किया है वो लोग यहाँ पे 30% है। 70% लोगों के पार्टनर ने मन बना लिया है कि वो आपको अपना बना ही लेंगे, चाहे इसमें वक्त लगे, चाहे वो झूठ बोलकर आपको अपना बनाएं, चाहे वो कोई माइंड गेम खेलें, चाहे वो कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाकर आपके प्यार में अपने इंटरेस्ट को जगा दें।
कि आपका प्यार उनके लिए और बढ़ जाए, आपका इंटरेस्ट भी उनके लिए बढ़ जाए। और यही सोच आपकी भी है कि कैसे भी करो, चाहे भगवान को प्रे करो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, स्क्रिप्टिंग करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजो, कोई भी उपाय करो, कोई भी रिचुअल करो, बट मुझे पर्सन अपने वापस चाहिए। आपकी भी सोच ऐसी बनी हुई है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि दोनों तरफ ही एफर्ट डालने के लिए आप दोनों ही रेडी हो, लेकिन आधे लोगों के साथ ये है कि जो एफर्ट लगाना चाह रहा है पार्टनर या चाह रही है, उसने अभी भी अपने प्रीवियस रिलेशन, चाहे कोई एक्स के साथ रिलेशन हो थर्ड पार्टी में, या कोई इनका नया पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशन बना हो, उससे अभी अपने कॉर्ड्स को कट नहीं किया। पूरी तरह से वो कनेक्शन इनकी लाइफ से आउट अभी भी नहीं हुआ। उस कनेक्शन के होते हुए भी आपके बारे में ये लगातार सोच रहे हैं। और अगर इस इंसान की शादी हो चुकी है तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। कई बार इंसान को ये भी डर होता है कि हमारा तो फ्यूचर ही नहीं है। पहले पहले तो एक्साइटमेंट में और पैशन में आके रिलेशन आपके साथ रख लिया, अब जब उसको चलाना पड़ रहा है तो इनको लगता है डर कि कहीं बात लीक आउट ना हो जाए, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड तक पहुंच ना जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के घर पर शायद आपके साथ इनका रिलेशन है, ये शक हो सकता है। अब ये मैरिड लोगों की मैंने एनर्जी बताई है, मुझे कुछ लोगों में आप भी मैरिड लग रहे हो। यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं, डिवोर्स्ड भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, और सिंगल लोग भी हैं जिनका कमिटमेंट पार्टनर के साथ रहा है। उनका कमिटमेंट इशू चल रहा है, कभी पार्टनर हाँ बोलते हैं, कभी बोलते हैं ना। इसीलिए आप डेली इनके करंट एनर्जी चेक करने के लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनते हो। मुझे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो लोग भी दिख रहे हैं जो खुद भी टैरो कार्ड रीडर या ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखने वाले, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने वाले, एस्ट्रोलॉजी हो गई, पाम रीडिंग हो गई, जो अपनी राशि वगैरह डेली बेसिस पे चेक करते हैं, या जिनको हाथों में क्रिस्टल्स वगैरह डालना, गले में क्रिस्टल का पेंडेंट डालना, ब्रेसलेट डालना, ऐसा कुछ डाला भी हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि आपके क्रिस्टल काम ही नहीं कर रहे। आप उन्हें उतारो, उन्हें रिचार्ज करो, एनर्जी उसमें आपको एक्टिवेट करनी होती है, अदरवाइज़ वो जस्ट एक ज्वेलरी पीस रह जाता है। और क्रिस्टल सबसे जल्दी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम क्रिस्टल्स को क्लेंस करना चाहिए, री एनर्जाइज्ड करना चाहिए और एक्टिवेट करके ही उन्हें दोबारा डालना चाहिए। अगर कोई क्रिस्टल टूट जाता है, बेशक वो क्रिस्टल आपका महंगा है, वैसे तो क्रिस्टल्स महंगे नहीं होते, स्टोन्स महंगे हो सकते हैं, क्रिस्टल्स तो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना ये सोचकर कि ये बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ज्वेलरी के तौर पे डालना चाहते हो कि एज ए ज्वेलरी आपने उसको पहना हुआ है, देन वो टूटा हुआ या क्रैक्ड या चिप्ड क्रिस्टल भी पहन सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप हीलिंग का पर्पस या इंटेंशन लेकर उसे पहन रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। बट बाकी और भी तरीके होते हैं, वो सिर्फ मैं पर्सनल कंसल्टेशंस में बताती हूँ कौन से उपाय हैं या कौन से ऐसे मेथड हैं सिंपल जिन्हें यूज़ करके हम अपने प्रेमी को, प्रेमिका को लाइफ में वापस ला सकते हैं। थर्ड पार्टी से रिचुअल कराकर आप उन दोनों का रिश्ता भी ख़त्म करा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक करके मेरे पार्टनर को अपने तरफ खींचा हुआ है, तो मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, काला जादू भी हटाती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये सब कब से चल रहा है। बाकी आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी थी, और ये डेली बेस पे रीडिंग और एनर्जी जो है वो बदल जाती है क्योंकि हर दिन एक नया दिन है और इंसान की सोच भी बदल रही है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है सोलमेट, सिर्फ सोलमेट शब्द लिखना है।
और अपने मन में थैंक यू बोलना है भगवान को, या कमेंट में भी थैंक यू गॉड लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है गाइस। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, आप वहाँ चेकआउट कर लो। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ फॉलो कर लो इंस्टा पे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो ही है। अभी मैं लूँगी आप लोगों से विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।